नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सुशील जोशी। मैं आज आपको बताऊंगा कि एनईपी के अंतर्गत पिछले कुछ सालों में मैंने कौन-कौन से नए टूल उपयोग में लाए हैं। हम सभी को पता है कि 2020 में एनईपी लागू हुआ था और उसके तहत हमें ये बताया गया था कि कक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का उपयोग करना है, आईसीटी का उपयोग करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते इनकी वजह से वो आना शुरू कर देंगे। तो चलिए, पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी टूल्स का उपयोग किया है। इनमें से कुछ टूल्स जो है वो अभी बंद भी कर दिए गए हैं, जैसे कि फ्लिपग्रिड एक था। तो अभी जब पैडलेट एक नया वर्जन आया है तो फ्लिपग्रिड को पिछले साल बंद कर दिया गया था। फ्लिपग्रिड एक बहुत ही अच्छा ऐप था जिसमें बच्चे अपना वीडियो रिस्पॉन्सेस यूज़ करते थे, बताते थे और वो मैंने इफ़ेक्टिव वे में अपने क्लासरूम में यूज़ किया है। वो भी हम देखेंगे कि कौन-कौन से टूल मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेन फ़ोकस हमारा ये है कि बच्चे पढ़ने में रुचि लें। कोई भी शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसका यही मोटो होता है कि उसने जो चीज़ पढ़ाई है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए और वो उसका अनुकरण करके सीख सके। तो चलिए, पहला टूल मैं आपको दिखाता हूँ, कैनवा। कैनवा एक लेटेस्ट टूल है जिसमें आप अलग तरह की डिज़ाइंस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एडिटर डिज़ाइनिंग टूल है। इसमें आप देख सकते हो, एक मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, मीट द स्नेल्स। अभी जो नया हमारा टेक्स्ट बुक आया है हिंदी का, इसमें बगीचे का घोंगा एक पाठ है। तो इस पाठ को पावर पॉइंट के माध्यम से एक रिसोर्स क्रिएट करके मैंने बच्चों को पढ़ाया था। इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। लगभग 500 से ज़्यादा डिज़ाइंस मैंने कैनवा में अब तक बनाई है, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, डॉक्स है, उसके बाद अलग-अलग तरीके के पिक्चर्स है, एआई इमेज भी आप कैनवा में बना सकते हैं, कुछ वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं हम, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, ये तो रिसोर्स है। बच्चे इस चैप्टर की जो भी खूबी है, चीज़ें हैं, इसमें से देख के पढ़ सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पावर पॉइंट आप देख सकते हैं, एक यूट्यूब का लिंक भी ऐड किया हुआ है कि जो घोंघा यानी स्नेल होती है वो किस तरह से काम करती है। तो आप यहाँ पे कैनवा में डिज़ाइन के साथ यूट्यूब की लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जो कि इस चैप्टर का जीस्ट है, वो भी यहाँ पे म्यूज़िक के तौर पे अपलोड किया है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यूट्यूब की लिंक शेयर हो जाएगी। तो तो और इसे जैसे ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर आवाज़ पॉडकास्ट सुनाई देगा आपको। गूगल ड्राइव पे वो आपको ले जाएगा और पॉडकास्ट सुना देगा जो म्यूज़िक अपलोड किया है। ये पिक्चर भी एआई का यूज़ करके बनाया गया है ताकि बच्चों को एग्जैक्ट इमेज हमें पता चलेगी कि स्नेल कैसी होती है और क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से पीपीटी के माध्यम से मैंने इसे पढ़ा है। कैनवा में लगभग 500 से ज़्यादा डिज़ाइन है। एक हमारे स्कूल में विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का एक प्रोग्राम किया था, तो फोटोग्राफी से लेकर सारी चीज़ें मैनेज करने का काम मेरे पास था। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैंने ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं,
यहाँ पर आप विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की ये पावर पॉइंट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे एक ऐसे टूल की तरफ जिसे आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट टूल है। इसे कहेंगे हम एडोब एक्सप्रेस। कैसे इसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी देखिए, एक एनिमेटेड कैरेक्टर मैंने लिया है, इसको मैंने अपनी आवाज़ दी है। बच्चों को पोयम पढ़ाने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है। इससे बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको मज़ा भी आता है। जब क्लास में ये दिखाया जाता है तो बच्चों को आश्चर्य होता है कि ये फूल किस तरह से बोल रहा है। देखिए, आवाज़ मेरी है और एनिमेट किया गया एक कैरेक्टर है। कविता बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमें कुछ भाव बताए गए हैं जिसको सीखना है। तो चलो, सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ता हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फूलों। अब ये जो कविता है ये फूल से संदर्भित थी, इसीलिए मैंने एक फूल लिया है, उसको एनिमेट किया है उस कैरेक्टर को। तो आप जो इसका एडोब एक्सप्रेस का फ्री वर्जन है, इसमें आप 2 मिनट तक का अपना ऑडियो ऐड कर सकते हो इस कैरेक्टर के साथ। फिर इस कैरेक्टर को आप एनिमेट कर सकते हो, वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है कैरेक्टर से। तो इसका भी एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है कि किस तरह से ये काम करता है। तीसरा, इसे हम देखेंगे बाद में कि यूट्यूब चैनल पे। तीसरा एक टूल है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, जो है बुक क्रिएटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो बुक्स बनाई है, लगभग 10 बुक्स बनाने का काम चल रहा है मेरा। अभी तक 2 लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसमें अभी लेटेस्ट ये क्लास 4 और 3 के लिए एक हिंदी बुक मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें बेसिक बच्चे हिंदी सीखेंगे कि किस तरह से हिंदी को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। इसका नाम ही लिखा है मैंने, आओ सब मिलकर हिंदी सीखें। एक फ्रैक्शन बुक बना रहा हूँ बेसिकली फ्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा है कि फ्रैक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बच्चे थोड़ा मुश्किल समझते हैं। तो यहाँ पे इसका बनाने का काम अभी चल रहा है। ये डिज़ाइन कवर पेज भी मैंने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ वीडियो जिसके क्यूआर कोड मैंने अपलोड किए। जस्ट बच्चों को क्या करना है कि मोबाइल में कोई भी स्कैनर निकालना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, वो वीडियो फ्रैक्शन का। और ये फ्रैक्शन के वीडियो मैंने ही बनाए हैं, यूट्यूब पर इसको अपलोड किया हुआ है। तो बस बच्चे यहाँ से फ्रैक्शन सीखेंगे। बेसिक पार्ट किस तरह से सिखाया जाता है ये भी मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। तो लगभग 13 पेजेस इसमें ऐड कर चुका हूँ मैं। अभी ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं एक ऐसा बुक बताता हूँ जो मैं 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स लर्न टुगेदर, आप देख सकते हैं इसे। ये वीडियो बुक है। इस बुक की खासियत ये एक है कि काफ़ी सारे बुक आपने देखे होंगे जो रिटर्न होंगे, लेकिन ये वीडियो है। वीडियो के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। कैसे हैं देखिए। अब यहाँ पे आपको वीडियोस अपलोड किए हुए जैसे आप किसी क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की वो वीडियो लिंक ओपन हो जाएगी यहाँ, और वो बच्चे इसके माध्यम से सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो लिंक ओपन हो गई है। तो ये हर चैप्टर वाइज मैंने 2 साल पहले इसको बनाया था। इसके पीडीएफ भी मैंने अपलोड किए कि इस वीडियो के अंदर क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा वीडियो देख नहीं पाता तो ये पीडीएफ जब ओपन करेगा, जैसे क्लिक करोगे आप तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी और बच्चे उसमें से भी सीख सकते हैं। चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बनाए हैं, वीडियो समरी भी है हर चैप्टर के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से इस बुक का आप एनालिटिक्स देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये बुक्स अब तक 724 लोगों ने रीड किया हुआ है, और 5 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग यूएस, यूके, आयरलैंड। तो
टॉप 3 कंट्रीज़ है ये, इनमें भी ये बुक पढ़ा गया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस बुक को पढ़ने में। अब देखिए और एक बुक मैंने यूज़ किया था लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस बुक का नाम है मैथ स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। पिछले साल मैंने बनाया था। मेरा मेन पर्पस था इसको बनाने का कि बच्चे जब स्टोरी के थ्रू मैथ सीखेंगे तो वो वह कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर पाएंगे। कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं या स्टोरी के माध्यम से उसे याद रखते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। तो ये एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया मेरा था और मैंने देखा कि ये बुक जब मैंने बच्चों को भेजा था तो इसको मैंने कहा था कि आप प्रिंट आउट ले लो, इसे सॉल्व करो। जिन बच्चों के पहले एग्ज़ाम में कम नंबर आए, उसके बाद हाफ ईयरली में लगभग 30% स्कोर उनका इम्प्रूव हुआ इस बुक के माध्यम से। कैसे, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है हमारा उसको कवर किया हुआ है हमने। इस चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम था बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो इस पर एक स्टोरी बनाई है, उसी चैप्टर के ऊपर जो बेसिक पार्ट है उसका, जो हमने सिखाया था उसी के ऊपर। और बच्चे स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सेम पैटर्न जो टेक्स्ट बुक के है, तो उसी तरह से क्वेश्चन है। तब बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो हर चैप्टर के ऊपर टेक्स्ट बुक के एक स्टोरी बनाई हुई है और उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जब मैंने बुक बनाया था तब मैंने केवीएस हेडक्वार्टर को इसका ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट अवेलेबल भी है लास्ट ईयर। तो एक इनोवेटिव आइडिया मुझे लगा था कि बच्चों में कुछ सुधार होना चाहिए, मैथ के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, इसीलिए। और ये बुक काफ़ी कारगर रहा है। अभी लेटेस्ट जो हमारा नया सिलेबस आया है उसको आप देखिए, उसके ऊपर भी मैंने एक बुक बनाया है। इसको भी अभी अप्रैल महीने में लॉन्च किया था इसको मैंने। तो जब बुक आई मई अप्रैल मई में, तो जो बेसिक पार्ट है देखा, 413 लोगों ने इसको रीड किया है 5 कंट्रीज़ में। एक महीने के अंदर ही इतनी रीडिंग हुई है। अब देखिए किस तरह से इस बुक को बनाया गया है। ये कवर पेज भी एआई की हेल्प से बनाया है मैंने ही। चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस, जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है मैथ्स मेला, उसके बारे में पूरी स्टोरीज और ये पूरे पिक्चर्स है। जो ये सारे जो पिक्चर्स है ये कहीं से लिए नहीं गए, ये सारे एआई की हेल्प से मैंने खुद बनाए हैं प्रॉम्प्ट देकर। तो ये कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। इवन ये जो फिगर्स है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये भी एआई की हेल्प से ही बनाई गई है सारी। तो इसको भी जब मैंने देखा है अभी, तो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। तो अभी तक 2 चैप्टर मैंने बनाए हैं, बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी काम चल रहा है। कुछ मैंने लेख लिखे हैं। नवभारत टाइम्स का एक ब्लॉग है, उसमें मैं लिखता भी हूँ। उसके ऊपर भी ये बुक बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुखी जीवन की तलाश, अंतर्मन की यात्रा, नैतिक शिक्षा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेख कि आजकल के बच्चों में जो मोरल वैल्यूज चाहिए हमें, कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि देश, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनमें मोरल वैल्यूज हो, देश के प्रति कुछ काम करने की लगन हो। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने सराहा भी है इसको। काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। न्यूज़लेटर इंचार्ज भी था मैं, हूँ अभी भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़लेटर भी, विद्यालय का जो न्यूज़लेटर है वो भी बनाया है। तो सारे काम लगभग टीचिंग के अलावा सारे काम ये करते हैं, हम लोग करते हैं विद्यालय में। ये रिवीजन बुक भी बनाया था, इसको भी देखिए।
लगभग 167 स्टूडेंट ने पढ़ा है, 2 कंट्रीज़ में पढ़ा गया था। और ये रिवीजन बुक इसलिए किया था कि बच्चे अगर ठीक से कंसेप्ट समझ नहीं पाते, तो कम से कम प्रैक्टिस के माध्यम से वो एक कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हर चैप्टर वाइज़ कुछ क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक के ऊपर बनाए थे और इसे अपलोड किया हुआ था एज़ अ वर्कशीट। बच्चे इसे देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, लास्ट ईयर से जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो तारा ऐप का यूज़ करके हम लोग देखते हैं बच्चों में रीडिंग हैबिट और एबिलिटी हम लोग चेक करते हैं कि बच्चे कितना ओआरएफ के थ्रू चेक करते हैं कि कितना पढ़ पाते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चे घर पे बोलने के बाद उतना नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए रीडिंग के लिए? अब हर किसी के पास तो न्यूज़पेपर तो होता नहीं है, हर कोई बच्चा टीवी के सामने बैठ के हिंदी न्यूज़ देखेगा नहीं है। तो इसीलिए हिंदी स्टोरीज़ बनाइए। ये हिंदी स्टोरीज़ आप देख सकते हैं, बच्चों ने, मेरी क्लास के बच्चों ने बार-बार पढ़ के 229 बार ये पढ़ा गया है। और इसमें इसकी ख़ासियत ये है कि एक तो रीडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर से देखिए, ये जो इमेज है ये एआई की इमेज है, ये मैंने ही बनाई है एआई की इमेज। और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। जैसे कि हम जानते हैं एनईपी में पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, ये भी ईमानदारी का फल, ये भी एआई इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि ये नैतिक कहानी है। जो भी मैंने इसमें स्टोरीज़ दी है वो सारी स्टोरीज़ मोरल स्टोरीज़ है, जिससे बच्चों को मोरल वैल्यूज़ भी पता चलेगी। और इसकी खासियत है कि इसमें कुछ नए शब्द है, बच्चे नए शब्द भी सीखेंगे, स्टोरी भी पढ़ेंगे, मोरल वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन भी ये लोग करेंगे। तो 3-4 चीज़ें बच्चे इसी एक स्टोरी के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है जो सबसे बेस्ट है, वो है मैजिक स्कूल। मैजिक स्कूल एआई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक स्कूल एआई। इसमें लगभग 50 फ्री टूल्स है टीचर्स के लिए। ये लेसन प्लान जनरेट कर सकता है, यूट्यूब की वीडियो समराइज कर सकता है, यूट्यूब वीडियो क्वेश्चंस बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें ये कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये टूल मतलब एक खजाना है मैजिक स्कूल। तो अगर आप बस इस एक टूल को सीखोगे, तो आपका 50% काम जो है वो कम हो जाएगा। अब एमसीक्यू बनाइए, रूब्रिक जनरेट कीजिए, राइटिंग फीडबैक दीजिए, क्या नहीं है जो ये कर नहीं सकता, ऐसा एक टूल है। और ये स्पेशली डिज़ाइन टीचर्स के लिए गया गया है। लेटेस्ट मैजिक स्कूल एआई नाम है इसका। तो अब हम देखेंगे कि मैजिक स्कूल कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे कोई भी एक वीडियो आप अपलोड करोगे, वो समराइज़ करके देता है, समरी आप क्रिएट करोगे इसकी। इसका मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैजिक स्कूल ट्रेनिंग बाय मी मैजिक स्कूल ऐप टू द टीचर्स ऑफ माय प्राइमरी सेक्शन ऑफ माय स्कूल। लास्ट ईयर 30 सितंबर 2024 को विद्यालय में, मैंने अपने विद्यालय में ट्रेनिंग दी थी इसके बारे में। और 25 टीचर्स ने इसको सीखा था मेरे स्कूल में। तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, और इसका एआई सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया था, ये भी फरवरी 7 2024 को मैंने अपलोड किया था। तो नई-नई चीज़ें शुरू से मुझे सीखने का शौक है, आदत है इम्प्रूव करने के लिए। एक और टूल है जो क्विज़ बनाता है बच्चों में, गेम के थ्रू हम लोग टॉपिक सिखा सकते हैं। इसी का नाम है क्विज़ेस ऐप। अब इसका नाम कुछ ही दिनों पहले बदल गया है, वे ग्राउंड हुआ है। पहले इसका नाम था क्विज़ेस। आप देख सकते हैं लगभग 75 क्विज़ेस मैंने अब तक बनाई है। अभी लेटेस्ट एक क्विज़ था चिड़िया का गीत, जो अभी हमारा नया टॉपिक आ चुका है, हिंदी टेक्स्ट बुक वीना का क्लास 4th का। आप देख सकते हैं लगभग कंप्लीशन रेट 82% है, टोटल स्टूडेंट 42।
42 बच्चे, मेरी क्लास में अभी 42 है, तो लगभग 42 बच्चों ने इसे सॉल्व किया है और कंप्लीशन रेट इसका 82% है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन बनाए, तो गेम के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, टॉपिक लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टूल मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग सीखते भी हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए कि जो एडोब एक्सप्रेस मैंने आपको बताया था वो कैसे वर्क करता है, यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आज हम कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीखो। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमें इसे सीखो प्राणी की सच देखिए अलग गाना अलग मैंने सीखना चाहिए। इमेजेस लिए और ये सारी इमेजेस एआई दूसरी इमेज है। पंक्ति, तरों की झुकी डालियों देने वाला बनना सीखना चाहिए। छठी देखिए कि पंक्ति, ये लता और पेड़ों से सीखो सबको गले ये लगाना। एडोब एक्सप्रेस से एनिमेट किया गया कैरेक्टर है। एक्सप्रेस यहाँ पे सीखेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें एआई इमेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बच्चों को मज़ा भी आता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने लिए। दूसरा देखिए इसके साथ लो कॉस्ट टीएलएम को हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि मैं अभी ओपन करता हूँ कि टीएलएम और पिक्चर रीडिंग कैसे होती है। देखो ये जो देखिए ये टीएलएम आप देख सकते हो क्लास में कि पढ़ाते समय इस कविता के आधार पर बनाया गया है। जैसे इस कविता में पर्यावरण का संरक्षण बताया है हमें, फूल पेड़ पत्तों से हमें क्या, आप देख सकते हो ये चित्र मैंने बनाया है। एक कार्डबोर्ड लिया था, इसकी ड्राइंग बनाई थी और इसको पेंट भी मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बच्चे आते हैं तो इसे लिखेंगे। और चित्र वर्णन बहुत ज़रूरी है। कैसे चित्र वर्णन करना, मतलब आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो मैं अगर तो ये लो कॉस्ट टीएलएम का यूज़ करके देखिए चित्र वर्णन बहुत ज़रूरी, तो ये इस माध्यम से भी मैंने इसको पढ़ाया था। अब ये और एक टूल हमने यूज़ किया था जिसे आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दादाजी, प्लोटोकॉन एक कैसे हैं सॉफ्टवेयर आप? है। मैं ये आज सॉफ्टवेयर प्लोटोकॉन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप दो कैरेक्टर को लेके एनिमेट कर सकते हैं। अब देखिए कैरेक्टर तो है, आवाज़ मेरी है। अब ये डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो ऊँट चला कविता है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बेटा, उस कविता का नाम था ऊंट चला। आप देखिए हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। तो ये प्लोटोकॉन सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ भी मैंने किया था, इससे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉयफुल लर्निंग में। आप देखिए इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। मैंने इस मैंने पाठ देखिए पिछले साल नवंबर महीने में मैंने मूली पाठ पढ़ाया था जिसमें पपेट्स का इस्तेमाल किया गया था। बच्चों ने पपेट्स बना के लाए थे, मैंने भी खुद अपने पपेट्स बनाए। ये पपेट्स मैंने बनाए हैं और बच्चों को कहा था कि आप पपेट्स लेकर आइए, और कक्षा में ये एक्टिविटी मैंने की थी। कैसे माध्यम से हम पढ़ेंगे अलग अलग सब्जियां किस पेड़ पर ही उग जाती, गाजर। तो आज हम देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए कि बच्चे इसको लाते भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग पपेट्स बना के लाए थे क्लास में। इसकी एक्टिविटी हमने की थी इसके साथ। तो ये जॉयफुल लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करने का काम भी हमने किया था।
अभी कुछ क्विज़ेस हमने बनाए थे। देखिए यहाँ पर क्विज़ेस ऐप का यूज़ मैंने किया था क्विज़ बनाने के लिए। तो लगभग 75 क्विज़ेस अब तक बना चुका हूँ मैं टॉपिक के ऊपर। ये एक टूल था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलेंगे, हमारे वैकलेट की तरफ। वैकलेट आप देख सकते हैं, वैकलेट भी एक नया टूल है, एक 3-4 साल पहले लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ब्लैंक कलेक्शन है, लेसन प्लान है, न्यूज़लेटर है, चॉइस बोर्ड है। जैसे कोई भी कलेक्शन यूज़ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, यूट्यूब की लिंक ऐड कर सकते हो। उसके बाद अ, इसका कम्युनिटी लीडर भी हूँ मैं, वैकलेट कम्युनिटी लीडर, इसका सर्टिफिकेशन भी मैंने किया हुआ है कंप्लीट। आप देख सकते हो कि उस बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसमें भी बनाए हैं। ये भी बहुत ही अच्छा टूल है, नया टूल है, और ये बच्चों को सीखने सिखाने में बहुत हेल्प करता है। अभी सबसे लेटेस्ट टूल जो आया है हमारा, ये देखिए डिफिट। डिफिट नाम का एक टूल है। ये कैसे वर्क करता है आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिटरली एनीथिंग का मतलब, कोई भी एक टॉपिक लोगे, आपको किसी बुक की समरी चाहिए, आप यहाँ से पेस्ट कीजिए, आपको ये समरी बना के देगा। और इसकी खासियत है कि ये रीडिंग मटेरियल भी क्रिएट करके देता है और उसका लेवल भी सेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई टॉपिक वेब पेज आप लेते हो, तो अगर वो वेब पेज किसी 7th ग्रेड 8th ग्रेड के लिए भी है, तो यहाँ से आप चेंज करके उस 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के लिए भी बना सकते हो। ये लेवल भी चेंज कर देगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश से लेकर इंडियन लैंग्वेज भी है बहुत सारी इसमें। और टाइप ऑफ रीडिंग भी आपको कैसे लेना है, फिक्शनल, इन्फॉर्मल, ये भी है। जस्ट जनरेट क्लिक करना है, यूट्यूब की लिंक की समरी देता है। ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये समरी देगा। यहाँ पे अभी हमने जो सीखो पोएम देखा था, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करके अभी देखते हैं, मैं लिंक कॉपी करके यहाँ डिफिट पे जाता हूँ और इसे मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे जनरेट रिसोर्स करूँगा, सीखो पोएम है क्लास 3 की, तो 3 क्लास सेलेक्ट करूँगा। सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँगा हिंदी, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए हिंदी, और जैसे मैं जनरेट करता हूँ, ये अपने रिसोर्सेज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और आप देखोगे बहुत ही अच्छा टूल है, सबसे लेटेस्ट है अभी। ये टीचर्स का बहुत यूज़फुल है, तो आप इसे सीख सकते हो। आप देखो किस तरह से ये वीडियो को आपको रिसोर्स के तौर पे बना के देता है। तो नई नई चीज़ें सीखने का मज़ा ही कुछ और है, जिससे बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप रीडिंग मटेरियल अलग अलग तरीके के ये भी कर सकते हैं, किस तरह से आपको चाहिए, कि वोकेबलरी टाइप चाहिए, वर्कशीट चाहिए। इसमें मिलियंस ऑफ रिसोर्सेस आप यूज़ कर सकते हो बच्चों में रीडिंग डेवलप करने की हैबिट क्रिएट करके। लैंग्वेज टीचर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसने यूट्यूब का पिक्चर भी लिया है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे देखिए, हाँ चलो आज हम एक कविता सीखेंगे, कविता का नाम है सीखो। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इसने ये सारा रिसोर्स क्रिएट करके दिया है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, आपको चाहिए जितने मर्जी चाहिए उतने क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, इसका नाम है डिफिट। अभी नेक्स्ट टूल की तरफ हम चलेंगे। देखिए, ये अब मान लीजिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये कविता है और ये कोई भी वेब पेज है, वे वेब पेज है। तो एक और टूल है जिसका नाम है ब्रिस्क। ये भी एक नया टूल है, एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका इमेज आता है, ये यहाँ पे कर्सर दिख रहा है इस तरह का। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये है। जैसे आप क्लिक करोगे
यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाओगे तो बहुत सारे क्विजेस से लेकर रूब्रिक से लेकर एग्जाम्पलर क्या नहीं है इसमें, ऐसा है बहुत ही। अब देखिए ये खासकर मैं यूज़ करता हूँ पॉडकास्ट बनाने के लिए। पॉडकास्ट हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए इसमें पॉडकास्ट, और जैसे मैं करता हूँ 1 to 2 मिनट का थर्ड ग्रेड के लिए, तो ये ब्रिस्केट पे, तो ये पॉडकास्ट भी आपको क्रिएट करके देगा इस वेब पेज के ऊपर। जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको ये पॉडकास्ट बना के दे देगा। देखिए पॉडकास्ट रेडी है हमारा, अभी सुनते हैं हम लोग। Hi everyone, I'm Priya, and today we're going to explore an amazing Hindi poem that teaches us how to learn from nature. That's right, Priya. This poem shows us how flowers, trees, wind, and even sunlight can teach us तो important. देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये वर्क करता है ब्यूटीफुली। तो ये इसका नाम है ब्रिस्क, ये नए टूल से हम लोग इसे सीख सकते हैं। या और एक टूल मैंने यूज़ किया है जिसका नाम है टम्बलर। टम्बलर भी एक अच्छा टूल है जो आपके आइडियाज शेयर करता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक मैथ मैजिक करके एक पेज बनाया टम्बलर पे। तो अब तक मैंने 26 पोस्ट इसमें किए हुए। तो इस पे आप जाइए तो मैथ मैजिक यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज आ जाएगा मैथ मैजिक। ये देखिए ये, तो इसमें जितने भी पोस्ट मैंने किए हैं ये सारे पोस्ट मैथमेटिक्स के हैं। तो आप इसमें से देख कर सकते हैं, ये वीडियोस में मैंने इतने अपलोड किए हुए इसमें। तो ये भी एक टूल मैंने सीखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 100 डेज रीडिंग कैंपेन केवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था, तो मेरे स्कूल के छात्रों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये देखिए ट्वीट मैंने किया हुआ है यहाँ पे 8 मार्च 2022 को। किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं घर पे सीसीए के अंतर्गत, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसे आप पढ़ सकते। मेरा नाम शाले, मैं कक्षा दूसरी ब में पढ़ता हूँ। मैंने 100 डेज रीडिंग कैंपेन में ये न्यूज़पेपर बनाया है, एक बार देख लीजिए। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो देखिए इस तरह से बच्चे नवीनतम चीज़ें सीखते हैं जब टीचर उन्हें सिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें आप देख सकते हैं कि लो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी की हुई है बच्चों को पढ़ाते समय। देख सकते हैं आप मैथ्स लाइक दिस हियर, एंड जस्ट ऑब्जर्व इट वेयर दिस ray will cross the protector. Here you can see that because our angle will move like this, our angle will move from right to left. So there are two scales. When we measure the angles by the protector, the two scales are mentioned on this protector. The first one is, look at this, the upper scale will start moving। तो यहाँ ये भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि छात्रों ने अ, उसका उपयोग भी कैसे किया हुआ है। तुरंत आप इसके साथ जो वीडियो है आप देख सकते हैं, एंगल मेजरमेंट बाय न्यू टूल, ये भी सिखाया था। बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन एंगल्स के ऊपर, देखिए। Third, and this line should be equal to this, देखिए and this line so to 50 degrees. तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के माध्यम से भी मैंने पढ़ाया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें अब तक के इसमें मैंने पूरी की हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।